हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीसी वाल्व भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व मतलब डायरेक्शन का कंट्रोल करता है। डायरेक्शन कंट्रोल किसका करता है? तो सिस्टम में एक्चुएटर होता है। एक्चुएटर मतलब सिलेंडर और हाइड्रोमोटर। तो या तो सिलेंडर का डायरेक्शन को कंट्रोल करता है या एक्चुएटर मतलब हाइड्रोमोटर के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये जब प्रोपोर्शनल वाल्व में यूज होता है तो प्रोपोर्शनल वाल्व में क्या होता है कि ये फ्लो कंट्रोल का काम भी करता है, जिससे कि आपका जो सिलेंडर या एक्चुएटर है उसका स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं। जैसा कि हमने रिलीफ वाल्व के बारे में बताया था, वेंटिंग ऑफ रिलीफ वाल्व। ये रिलीफ वाल्व में वेंटिंग में यूज होता है, वेंटिंग पोर्ट में यूज होता है और रिलीफ वाल्व को अनलोड करता है। ये जो कि हर पावर पैक में पंप के साथ लगा रहता है, पंप में जो रिलीफ वाल्व है तो उसके साथ लगा रहता है। इसके अलावा मल्टी प्रेशर सर्किट में यूज होता है, अनलोडिंग वाल्व में भी यूज होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह है जहाँ पे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज होता है। और बहुत से लोग सोचता है कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से प्रेशर कंट्रोल होता है, तो ऐसा नहीं है। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से कभी प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, इससे केवल डायरेक्शन कंट्रोल होता है। और प्रोपोर्शनल वाल्व में या सर्वो वाल्व में जब यूज करते हैं तो इस फ्लो को कंट्रोल करता है, मतलब एक्चुएटर के स्पीड को केवल कंट्रोल करता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहे हैं डीसी वाल्व को पढ़ते कैसे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने इन्वेलप बना रखा है, एक स्क्वायर बना रखा है, इसको इन्वेलप बोलते हैं। अगर एक स्क्वायर है तो ये सिंगल पोजीशन वाल्व है, वन पोजीशन वाल्व है। अगर ये स्क्वायर दो है, 1 2 जैसा कि देख रहे हैं, तो ये 2 पोजीशन हो जाएगा। अगर ये 3 स्क्वायर है, 1 2 3 एडजेसेंट सब एक दूसरे से मिले हुए, तो ये 3 पोजीशन वाल्व हो जाएगा। इसके अलावा हर एक इन्वेलप में जितने इन और आउट मतलब जितना एंट्री होता है और आउट होता है, आने जाने का जो रास्ता है उतना वे होता है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने जो यहाँ पे दिखा रखा है कि नॉर्मली क्लोज टाइप का वाल्व है। जाने का रास्ता तो है लेकिन ये क्लोज कंडीशन में है, तो इसको हम एनसी बोलते हैं, नॉर्मली क्लोज। अभी देखिए दूसरा में दिखा रहा हूँ, एनो माने नॉर्मली ओपन है। इसका आने जाने का मतलब एक एंट्री हुआ और एक एग्जिट हुआ, मतलब आने जाने का रास्ता, एक आने का रास्ता एक जाने का रास्ता, दो वे हुआ तो ये टू वे वाल्व हो गया। और चूंकि एक ही इन्वेलप है तो सिंगल पोजीशन वाल्व है। अभी नेक्स्ट में जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये देखिए एक दो इन्वेलप है और एक पोजीशन में, मतलब दो इन्वेलप है तो 2 पोजीशन हो गया, और एक पोजीशन में एक पी और एक ए, मतलब एक आने का रास्ता है और एक जाने का रास्ता, तो ये 2 वे वाल्व हो गया। ऐसे ही दूसरा पोजीशन में भी आप देख रहे हैं कि आने का रास्ता मतलब बी से आके और टी को जाने का, मतलब आने का भी एक रास्ता इन होने का और एक आउट होने का, मतलब ये टू वे हो गया। और एक दो पोजीशन है तो 2 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व हो गया। अभी जो ये हमने ये जो फिगर दिखा रखा है, इसमें 1 2 दो इन्वेलप है, मतलब 2 पोजीशन हो गया। लेकिन आने जाने का रास्ता देखिए, एक पी से ए को जा रहा है और एक बी से टी को जा रहा है, माने एक एंट्री का रास्ता एग्जिट का रास्ता, फिर ये बी एंट्री का रास्ता और एग्जिट का रास्ता, मतलब आने जाने के 4 रास्ते हो गए। तो ये 4 वे वाल्व हो गया, मतलब 4 पोर्ट और एक दो पोजीशन है तो 4 वे 2 पोजीशन डीसी वाल्व है। अभी जो ये नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, इसमें देखिए 1 2 3 इन्वेलप है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 3 इन्वेलप में जाने का रास्ता पी पोर्ट ब्लॉक है और आने का ए बी टू टी है, मतलब आने के जाने के लिए पी से जाने का है। जैसे ये बगल वाला फिगर में हम देख रहे हैं कि पी से ए को जाना है और बी से टी को, मतलब आने जाने के एक आने का रास्ता, निकलने का रास्ता, फिर रिटर्न होने का रास्ता और निकलने का रास्ता, मतलब 4 वे हो गया। तो लेकिन इन्वेलप कितना 1 2 3, तो ये 4 वे 3 पोजीशन वाल्व है। और सेंटर पोजीशन कैसा है, फ्लोट टाइप का है, क्योंकि ये ए बी टू टी जा रहा है और पी पोर्ट ब्लॉक। अभी आप देखिए इस फिगर में हमने दिखा रहा है 1 2 3, तो ये क्लियर हो गया कि आपका 3 पोजीशन वाल्व हो गया। और सेंटर पोजीशन क्या है, ब्लॉक है। ऐसा मतलब डैश मतलब ये ब्लॉक है, आने जाने का कुछ भी नहीं। ए पोर्ट ए पे ब्लॉक है, बी पे ब्लॉक है, पी पे और टी पे। तो ये नॉर्मली क्लोज वाल्व है, 4 वे 3 पोजीशन नॉर्मली क्लोज वाल्व है। अब ये देखिए इसमें 1 2 3 इन्वेलप है तो ये 3 पोजीशन क्लियर हो गया। और आने जाने का रास्ता, आने का ये और निकलने का, फिर रिटर्न होने का, फिर निकलने का, मतलब 4 वे, हर पोजीशन में 4। तो ये 4 वे 3 पोजीशन वाल्व है, ये नॉर्मली ओपन वाल्व है। ये एक और 3 पोजीशन वाल्व है, 1 2 3 पोजीशन वाल्व है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि पी टी से कनेक्ट हो रहा है, ए और बी आइसोलेट है, माना अलग अलग है। लेकिन दूसरे पोजीशन में एक एंट्री होने का रास्ता, एग्जिट होने का, फिर एंट्री होने का, एग्जिट होने का। दूसरे पोजीशन में इधर से एंट्री होने का, एग्जिट होने का, और इधर से एंट्री एग्जिट होने, मतलब 4 वे है। इसको टेक्निकल टर्म में टेंडिम टाइप का वाल्व बोलते हैं। हमने केवल अभी
टाइप्स पढ़ने के लिए बताया है। इसके अलावा भी टाइप डीसी वाल्व को ऑपरेट करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट रहना, जैसा कि हमने हाइड्रोलिक सिंबल्स में बताया है, तो वहां से कंसल्ट वहां आप देख सकते हैं कि इसको ऑपरेट करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट क्या है। अभी मैं और आगे बढ़ता हूं। इसमें आप देखिए, इसमें हमने क्लियरली ग्राफिकल सिंबल दिखाया है, एक इनवेलप, दो इनवेलप और पी बी से कनेक्ट हो रहा है और ए और टी ब्लॉक है, मतलब ये टू वे वाल्व है क्योंकि दूसरा पोजीशन ब्लॉक है। इसे जैसा कि इसमें हमने दिखा रखा है, ये रेड लाइन जो है प्रेशर का लाइन है, एक पोजीशन में पी एक हो जाता है और दूसरा ब्लॉक है, और दूसरा पोजीशन में पी बी हो जाता है और ए ब्लॉक, तो ये टू वे वाल्व है। अभी इसमें और क्लियरली दिखाया हमने फोर वे वाल्व के लिए। देखिए 1 2 दो इनवेलप मतलब टू पोजिशन वाल्व है और आने जाने का रास्ता पी एक हो जाता है, उस समय बी टी को जाता है, दूसरे पोजीशन में पी बी को जाता है और ए टी को जाता है। एक चीज इसमें मैं और बताना चाहूंगा, इसमें स्पूल का मूवमेंट होता है। स्पूल का मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट जहां भी आता है वहां फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब वो फोर्स जो भी हो, जैसा कि हमने बहुत पहले बताया था, यो हाइड्रोलिक फोर्स हो, मैकेनिकल फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, फोर्स चाहिए मूवमेंट के लिए। तो जस्ट मैं अभी और आगे बढ़ रहा हूँ। अभी देखिए टू वे स्पूल, टू वे वाल्व का स्पूल का पोजीशन कैसा रहता है। अब देखिए ये है एक ग्रूव है और ये लैंडिंग एरिया है। ये वाल्व का हमने कंस्ट्रक्शन दिखा रखा है, इंटरनल कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है। इसमें आप देखेंगे ये लैंडिंग एरिया जो है, लैंडिंग एरिया ए को ब्लॉक करके रखा है। ये नॉर्मल पोजीशन में क्या है, पी बी को जाता है। एक पोजीशन में पी, जैसा कि ग्राफिकल सिंबल ने कहा, पी बी को जाता है। ये रेड लाइन प्रेशर का सिंबल है। जब पंप चालू करेंगे तो पी हमारा बी को कनेक्ट हो जाएगा। दूसरे पोजीशन में देखिए इसमें दिखा रखे हैं क्या, पी ए को कनेक्ट हो रहा है। जब ये स्पूल का मूवमेंट हो रहा है, जब स्पूल का मूवमेंट जब होगा तो पी क्या होता है, पी ए को कनेक्ट होता है और टी ब्लॉक हो जाता है। तो स्लाइड जो स्पूल है, स्पूल इसके अंदर में स्लाइड करता है, वाल्व कांस्टेंट रहता है, बॉडी कांस्टेंट रहता है, स्पूल ही मूव करता है। अब ये मूवमेंट कैसे करता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसके आगे मैं टू पोजिशन फोर वे वाल्व के बारे में बताऊंगा। टू पोजिशन फोर वे वाल्व में देखिए इसका लैंडिंग एरिया उसके लैंडिंग एरिया से थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखिए इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है। मतलब नॉर्मल पोजीशन में कैसा है, जब पी बी को कनेक्ट होता है तो ए टी को कनेक्ट होता है, जो हमने यहाँ पर दिखाया है। एक पोजीशन में पी बी को कनेक्ट हो रहा है और ए टी को कनेक्ट हो रहा है। ऐसा ही जब रिवर्स पोजीशन, इसमें क्या है, पी ए को कनेक्ट हो रहा है तो बी टी को कनेक्ट हो रहा है। तो ये आने जाने का रास्ता कितना, पी बी, पी इंटर होने का, बी से निकलने का दो रास्ता, और ए से इंटर होने का और टी से निकलने का, तो चार रास्ते हो गए। तो इसलिए फोर वे वाल्व इसको बोलते हैं, जैसा कि हमने पीछे बताया था। अब प्रिंसिपल ऑफ बेसिक सोलनॉइड ऑपरेशन। अब सोलनॉइड वाल्व के बारे में बताऊंगा, सोलनॉइड वाल्व कैसे काम करता है। अभी देखिए हमें यहाँ पे एक प्लंजर दिखाया है, एक इलेक्ट्रिकल कॉइल दिखाया है। जब करंट का फ्लो कुछ भी नहीं है, नो इलेक्ट्रिक करंट, तो ये नॉर्मल पोजीशन में। इलेक्ट्रिक करंट का जब फ्लो होता है तो फ्लक्सेस जनरेट होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। जब फ्लक्स जनरेट होता है फील्ड बनता है, और फील्ड क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है। जब ये, क्योंकि ये आयरन का बना रहता है, आयरन का कोर रहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पे जब ये जैसे ही इसको अट्रैक्ट करता है तो इसका मूवमेंट होता है। जैसे ही फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, तो इसका मूवमेंट, जब इसका मूवमेंट होता है तो ये प्लंजर को पुश कर देता है। जब पुश करता है तो ऑयल का फ्लो शुरू होता है, जैसा कि मैं अभी आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए एक हमने कंस्ट्रक्शन दिखाया है, ये स्पूल है, स्पूल में एक पुश रॉड लगा हुआ है, एक ये आर्मेचर है, ये कॉइल है, और जब कॉइल जब एनर्जाइज होता है, और ये स्पूल है हमारा, और ये पुश रॉड है। जैसे ही एनर्जाइज होता है, जैसे ही हमारा कॉइल एनर्जाइज होता है मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है और इसको पुश करता है। जब ये पुश करता है तो ये हमारा जो स्पूल है, स्पूल के मूवमेंट शुरू हो जाता है। जब स्पूल का मूवमेंट होता है तो स्पूल खुल जाता है, मतलब कि रास्ते खुल जाते हैं, जैसा कि मैं अभी आगे वाला फिगर में आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी देखिए ये फैक्टर्स दैट ये फैक्टर्स है जो इसके रिस्पांस टाइम को बताते हैं कि रिस्पांस टाइम स्लो रहेगा, फास्ट रहेगा। जैसा कि मैग्नेट, जैसा कि हम लोगों ने बचपन में देखा था, अगर मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग है तो कोई भी हम आयरन पार्टिकल लगते तो उसको जल्दी से अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, और अगर मैग्नेट कमजोर है तो स्लोली पकड़ता था। कभी कभी हम लोग बचपन में उठा के थे ना, कोई मैग्नेट का पार्टिकल, कोई आयरन पार्टिकल लेके मैग्नेट के पास रखते थे तो उसको खींच के ले जाता था ऊपर तक। जो कमजोर रहता तो हल्का सा चिपकता था, भारी नहीं उठाता था, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड मजबूत रहता था। तो वही अगर मैग्नेटिक फोर्स मजबूत है, माने ज्यादा है, तो रिस्पॉन्स माने शिफ्टिंग का जो टाइम होगा कम हो जाएगा। वैसे ही अगर रिटर्न में स्प्रिंग फोर्स, अगर हमारा स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है तो ये जल्दी से रिटर्न होगा, जबकि उल्टा है, अगर मैग्नेटिक फोर्स कम होगा तो रिस्पॉन्स टाइम आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके शिफ्टिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे ही अगर स्प्रिंग फोर्स, अगर स्प्रिंग दबा हुआ है लेकिन टेंशन में जाने में उसको टाइम लगता है तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अभी जैसा कि हमने एक सिंपल सा सर्किट बनाया है,
इसमें अगर हमें इसका वजन हमको 1000 केजी उठाना है तो जो इसके रिस्पेक्ट में प्रेशर हमको चाहिए, जैसा कि हम बताया था कि जो प्रेशर होता है फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमें जो लोड उठाना 1000 का, तो हम 1000 के हिसाब से जब प्रेशर हमको चाहिए 100 बार का चाहिए, लेकिन हमने अगर रिलीफ वाल्व का सेटिंग 200 बार पे कर रखा है तो क्या होता है, जैसे ही ये सिस्टम लिफ्ट करता है, मतलब ये जब हमारा लोड को लिफ्ट करता था, लोड को लिफ्ट करने के बाद ये पी पोर्ट का सिस्टम प्रेशर इधर आ जाता है और ये यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा जब तक हम ये डायरेक्शन को चेंज नहीं करें। वैसे ही अगर हम डायरेक्शन जब चेंज करते हैं, जब नॉर्मल पोजीशन में आता है, तो क्या होता है कि पी हमारा बी को कनेक्ट हो जाता है और ये सिलेंडर होम पोजीशन में आता है। उस पोजीशन में क्या होता है कि इधर वाला पोर्ट प्रेशराइज रहता है। तो मतलब 2 पोजीशन वाल्व में क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सिलेंडर है या एक्चुएटर है, वो हमेशा एक लोड पे रहेगा और हमेशा लोड पे रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और लोड पे कितना रहेगा, पूरा सिस्टम प्रेशर के लोड पे रहेगा। तो इससे क्या होता है कि हमारे सिलेंडर का लाइफ कम मिलेगा या सील कट जाएगा। बराबर लोड में रहने पे तो आदमी भी फेल हो जाता है, तो ऐसे ही सिलेंडर का भी लाइफ कम मिलेगा और सिलेंडर जल्दी जल्दी फेल होगा। तो इसके लिए ये इसका ये एक बड़ा डिमेरिट है 2 पोजीशन वाल्व। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 पोजीशन वाल्व और डीसी वाल्व के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में मैं 3 पोजीशन वाल्व के बारे में बताऊंगा और उसका एप्लीकेशन बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, मतलब ये ऐसा क्यों देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं भी कुछ नया डालूंगा तो आप लोग को इमीडिएट इंटीमेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।